फ्रेंड्स, आज वीडियो में मैट्रिक्स के ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका यूज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है और टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ साथ हम सीखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, आज सीखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस। एग्जाम पे ले रखा है, ए दे रखा है, कोई एक भी एग्जाम पे ले लिया, इसका ट्रांसपोज क्या यूज करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन होता है ए डैश, ए डैश का हम इसको यूज करते हैं और जितनी भी रोज हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, जो कॉलम्स है उनको रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो भैया ये कॉलम्स जिनको रोज कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाएंगे ये मैट्रिक्स। ये रो दे रखी है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिएगा 3 7 और ये 2, ये समझ में आ गया होगा। इस ये लिखा है 372, इसको लिखना है 372, 154 इसको लिखना है 154, यानी पूरा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया जिसका की ऑर्डर दे रखा था 2/3। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का ए का दे रखा है 2/3, तो यहां ए डैश यानी कि ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाता है वो 3/2 हो जाता है। भैया अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक ये कंफर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी बताता हूं। ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ऑब्वियसली ए लौट कर आ जाएगा भैया। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है उसका मल्टीप्लाई ए से हो रहा है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो के का तो भैया ट्रांसपोज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो के को हम ऐसे ही लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज लिख देंगे। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनको ऐड करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो उसकी इक्वलिटी होती है भैया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यानी कि अगर ए और बी को ऐड करके तब ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज करके तब ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तीसरी बात, ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज करें, इसका आंसर आता है भैया बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रहेगा, ए और बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस वीडियो में रखा है, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिक, व्हाट डू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत छोटे से तरीके से आपको ये तैयार करना है। ध्यान रहे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है भैया, ए का ट्रांसपोज कीजिएगा वो ए के इक्वल आ जा रहा है भाई, तो ये हो जाता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें और ये माइनस ए के इक्वल आ जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए, इस टॉपिक में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।